बिहार स्टेट के रिजल्ट को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के द्वारा फिर से एक झूठा बयान दिया गया। और बयान क्या, मुझे गुस्सा इस बात पर आती है कि आपको यदि रिजल्ट जारी करना है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो एग्जैक्ट डेट बताइए, एग्जैक्ट डेट बताइए, थोड़ा आगे पीछे बताइए, है ना। लेकिन ये क्या है कि नहीं, अगले सप्ताह ये काम हो जाएगा, 10 दिन बाद ये काम हो जाएगा। वो जो टालने वाली व्यवस्था है ना, उससे विद्यार्थियों के मन में भी रोष होता है और विद्यार्थी कोई सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। विद्यार्थी किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप विद्यार्थी को वहीं के वहीं रोक दे रहे हो। भाई अगर रिजल्ट जल्दी हो जाएगा जारी तो विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि वो पास है या फेल है, वो आगे की अपनी प्रक्रिया में लगेगा। अब उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो पास है या फेल है। तो बिहार स्टेट के रिजल्ट को लेकर के पहले कहा गया था कि भैया दिसंबर के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। मैंने भी आपको बताया भी था वीडियो। इन्होंने कहा था दूसरे सप्ताह का मतलब 14-15 दिसंबर, और मैं आपको बता के चला था कि लगभग आप मान के चलिए 5-7 दिन और डिले मान लीजिए तो 20 तारीख के आसपास तक इसका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। भाई हम भी तो अनुमान लगा के चलते हैं, लेकिन हमको क्या पता है कि ये लोग इतने नालायक किस्म के हो चुके हैं कि इन्हें लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खेलना है, उनकी फीलिंग्स के साथ में खिलवाड़ करनी है। बच्चा इंतजार में बैठा है कि रिजल्ट आएगा, पास हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक न्यूज और दे दिए हैं, पटना की दैनिक भास्कर की न्यूज है कल की कि एसटीटी का रिजल्ट 31 को संभावित है। एसटीटी का रिजल्ट 31 दिसंबर को संभावित है। संबंधित एजेंसी के द्वारा रिजल्ट में देरी की जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में एसटीटी के आंसर की में समस्या आई थी और उसके लिए आवेदन दिए गए हैं, उसमें सुधार में देरी हो रही है। अगर 31 को रिजल्ट नहीं आई तो फिर जनवरी में पहले सप्ताह तक रिजल्ट आएगी। मतलब अब सोच को देखो, अब आप जिस एसटीटी के रिजल्ट के इंतजार में बैठे हो, पहले कहा गया भैया कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आएगा। वो बात क्या होगी भैया, गलत हुई, ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं भैया कि अब कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक आएगा। अब कह रहे हैं वो भी अगर नहीं आया तो फिर आएगा जनवरी में, जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा। अब ध्यान से समझना क्या गेम चल रहा है इन लोगों का, है ना। इधर तो ये बात को ये कह रहे हैं, अब दूसरी साइड में सुनील कुमार ने क्या बयान दिया था, ये जो शिक्षा मंत्री हैं, दूसरी साइड में सुनील कुमार ने क्या जवाब दिया था भैया कि जनवरी से टीआरई 4.0 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन सेंस मतलब कि भैया उसका नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर देंगे, जारी कर देंगे। अब एक तरफ तो कह रहे हो कि जनवरी से नोटिफिकेशन जारी कर दोगे, एक तरफ कह रहे हो कि बिहार स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों ही एक दूसरे के कंट्रोवर्सी हैं। अगर अब सोच के देखो, ये लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं, ये लोग जानबूझ के ये काम करते हैं कि विद्यार्थी कोई भी बात कहें, और जब विद्यार्थी कोई भी बात कहेगा तो उसी बात पे फिर विवाद हो जाएगा। विवाद होगा तो कह दिया जाएगा कि हम तो तैयार हैं, छात्र ही आपस में और जो विवाद कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जनवरी में उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे टीआरई 4.0 का, इधर कह रहे हैं कि जनवरी में इसका रिजल्ट आएगा। अब बताइए जनवरी में दोनों काम कैसे हो जाएंगे। इसका रिजल्ट आएगा तभी तो पता चलेगा कि भैया हमारे कितने विद्यार्थी पास हो गए, हमारे कितने विद्यार्थी फेल हो गए, है ना। और जो पास विद्यार्थी हैं वही तो टीआरई 4.0 में अपना एनरोलमेंट करेंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा वही तो फॉर्म भरेंगे। तो मामला गड़बड़ है। अब जनवरी में रिजल्ट देंगे, इधर विद्यार्थी कहेंगे साहब के नोटिफिकेशन जारी करो। जो पहले से पास हैं वो क्या कहेंगे कि जी रिजल्ट, इसका नोटिफिकेशन जारी करो। इधर जिन्होंने पेपर इस बार दिया है, जिनका रिजल्ट ही नहीं आया, वो क्या कहेंगे, नहीं जी नोटिफिकेशन मत जारी करो, पहले हमारा रिजल्ट आने दो। रिजल्ट क्या आएगा, एक धड़ा कह रहा है कि जारी करो, एक धड़ा कह रहा है कि जारी मत करो। दोनों आपस में कंट्रोवर्सी हो जाएंगे। बीच में फिर ये नीतीश चाचा दोबारा से अपना मुंह लेकर के उठ के आ जाएंगे भैया कि हम तो ये कर रहे हैं भैया। सुनील कुमार फिर से बयान दे देंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है फिलहाल की स्थिति में बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रही है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज एक बार वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। तमाम मुद्दों पर वीडियोस आपके साथ में साझा करता हूं, बनाता रहता हूं। बिहार स्टेट को लेकर के हजारों विद्यार्थियों को फ्री में मैंने इसी यूट्यूब पर आपको पढ़ाया है, आगे भी फ्री में ही आपको पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब इसी चैनल पर रोज सुबह 11 बजे बिहार
एस्टेट के बाद अब हमने जो बीपीएससी टीआरई 4.2 है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है जिसको हम आईएनएम कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की फ्री क्लास चल रही है रोज सुबह 11 बजे हमारे इस चैनल पे। तो भैया आप जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे साथ में पढ़ें इसी चैनल पर रोज सुबह 11 बजे बेहतरीन कंटेंट के साथ में। बदले में केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, उनको बताएं कि एसएसटी बाई अनुपम सर, अनुपम भारद्वाज सर हैं जो भैया इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं। अनुपम सर एसएसटी चैनल पे पढ़ा रहे हैं भैया, उनसे पढ़ लीजिए। नमस्ते, नमस्कार। एक बार कमेंट जरूर करना आपका इस मामले को लेके क्या समझना है।